हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइट हमारा चैप्टर चल रहा था और लास्ट टर्न पर हमने टॉपिक किया था कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। ठीक है, आज हम इसमें कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बाई लेंथेनाइट्स, या इसे हम कह सकते हैं इनकी कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी, या कह दो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लेंथेनाइट्स हैं इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होती है। लेंथेनाइट्स आयन हैव हाई चार्ज, चार्ज कितना है +3, विच फेवर इट्स कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी, बट देयर साइज इज लार्जर देन द ट्रांजिशन मेटल आयन हैविंग सेम चार्ज। अगर हम ट्रांजिशन मेटल आयन से कंपेयर करें जिसका चार्ज क्या है सेम है, तो उसके कंपेयर में क्या होता है, इनका साइज लार्जर है। ठीक है, ड्यू टू देयर लार्जर साइज लेंथेनाइट्स हैव लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को कहते हैं संकुल। ठीक है, संकुलन प्रवृत्ति या संकुल फॉर्मेशन जो भी है, तो संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति है इनकी, यहाँ पर वो दो बातों पर डिपेंड कर रही है। किस पर? एक तो करती है कि मेटल के चार्ज पर, ठीक है, और दूसरा करता है मेटल के साइज पर। ठीक, अगर मेटल का चार्ज जो है वो हम क्या करें, इंक्रीज करें, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और मेटल का अगर साइज क्या करते हैं हम, डिक्रीज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ हमने क्या बताया, दो चीज़ें बताई। चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर साइज हमारा डिक्रीज होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ साइज हम लार्जर बता रहे हैं ना, तो साइज अगर डिक्रीज होगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, ड्यू टू देयर लार्जर साइज, साइज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जबकि हमने बताया था साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। साइज अगर हमारे पास में कम होगा तो टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लार्जर साइज लेंथेनाइट्स हैव लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद हार्ड बेस ओनली। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखें कि यही चीज़ जो हमने अभी आपको समझाई कि लेंथेनाइड में कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति अधिक नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इन जो ये आयन है इनमें नॉर्मली +3 चार्ज होता है, और अगर हम लेंथेनाइड +3 का जो है उसको ट्रांजिशन से कंपेयर करें तो ट्रांजिशन से क्या हो गया, वो साइज बड़ा हो गया। और साइज बड़ा होता है तो कॉम्प्लेक्स की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होगी, साइज बड़ा होने पर डिक्रीज हो जाती है। तो लेंथेनाइड +3 की आयनिक रेडियाई जो है वो 0.85 से 1.03 एंगस्ट्रॉन होती है। जबकि अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, उसकी भी ट्राई पॉजिटिव आयन, तो वो कम होती है। कि जैसे क्रोमियम +3 है तो उसमें होती है हमारी 0.615 एंगस्ट्रॉन। आयरन +3 है तो इसमें होता है हमारे पास में 0.55 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो इनमें क्या हो गया कि चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए इनके अंदर, इनमें चार्ज तो कम है और साइज जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इस कारण लेंथेनाइड +3 की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो कम होती है। ठीक है, इनमें कम हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि कम आवेश और अधिक आकार के कारण इनकी कम होती है। ठीक है, तो इनमें जितने भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो इनके नोन है वो सबके सब कैसे होते हैं, जिनमें लिगेंड एक हार्ड बेस हो। ठीक है, लिगेंड कैसा हो, एक हार्ड बेस हो। और हार्ड बेस कौन सा होता है, हार्ड बेस वो होता है कि जिसके अंदर जब किसी भी मोलिक्यूल या आयन के अंदर OFN जो है ना, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में हो। ठीक है, अगर ये डोनर के रूप में होंगे तो क्या होगा, हार्ड बेस होगा। तो यही चीज़ बता रहे हैं अपन कि दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद हार्ड बेस ओनली। और हार्ड बेस क्या हुआ, in which electron donor atom of molecule has high electron negativity and less polarizing power। कि हार्ड बेस कौन सा हो गया, कि जिनके अंदर जो डोनर एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो और पोलराइजिंग पावर क्या हो, कम हो। तो फॉर एग्जांपल दोज मॉलिक्यूल आयन इन विच OFN एटम इज इलेक्ट्रॉन डोनर, कि जिनके अंदर ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा होती है। तो ये अगर हैं तो वो हार्ड बेस कहलाएंगी। ठीक है, वो कैसे कहलाएंगे, हार्ड बेस कहलाते हैं। ठीक,
अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हार्ड बेस अगर होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स इनके अंदर बन जाएगा। ठीक, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो लैंथेनाइड में टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन चार्ज। ठीक है, कि किसी भी हम कह दें कि विशेष लिगैंड के लिए लैंथेनाइड आयन का जो चार्ज है वो इंक्रीज होने के साथ साथ उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स स्टेशन की टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसे हम इस तरीके से बता सकते हैं, लैंथेनाइड +2 इज लेस देन लैंथेनाइड +3 इज लेस देन लैंथेनाइड +4, कि इसमें सबसे कम हो रही है। चार्ज इंक्रीज होगा तो टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ अपन ने स्टार्टिंग में बोला कि चार्ज इंक्रीज होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और साइज अगर डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा। मतलब दो चीज़ हो गई, साइज डिक्रीज होना चाहिए, कम होना चाहिए, और चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमने चार्ज की बात करी, तो चार्ज में सबसे ज़्यादा किस्म हो गया +4 में, तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किस्म होगी +4 के अंदर होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी इंक्रीज फ्रॉम लैंथेनम +3 टू लुटेशियम +3 इन द सीरीज। तो यही अपन ने बताया था कि इसके अंदर कि लैंथेनम +3 से लुटेशियम +3 तक जाने पर क्या होगा कि इनमें कॉम्प्लेक्सेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसका कारण क्या हुआ कि इनमें जो साइज़ है उसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है। चाहे कमी मामूली हो, लेकिन साइज़ में क्या हो रहा है, साइज़ यहाँ पर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, साइज़ में कमी आती है, जिससे इनकी क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो इनकी प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, और एक चीज़ और कि यहाँ पर अगर हम कह दें कि भाई लिगेंड तो हमारे पास में सेम है, ठीक है, और चार्ज भी सेम है। ठीक है, लिगेंड भी सेम हो गया, और क्या करें हम, चार्ज भी सेम है। तो ऐसे केस में जो हाई एटॉमिक नंबर वाले लैंथेनाइड हैं उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाई होता है। ठीक है, अब अगर हम ऑक्सीजन लिगेंड की बात करें तो ऑक्सीजन लिगेंड की अपेक्षा जो इनके किलेट होते हैं, जैसे किलेट कौन सा हुआ, EDTA, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये क्या करते हैं, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैसे बना रहे हैं, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि ऑक्सीजन किलेट लाइक EDTA, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन ऑक्सीजन लिगेंड, कि ऑक्सीजन लिगेंड के कंपेयर में क्या कर रहे हैं, जो किलेट बनाते हैं, ठीक है, वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, इसमें हम किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन की। ठीक, तो नाइट्रोजन लिगेंड में एथिलीन डाइअमीन और NCS, एथिलीन डाइअमीन और NCS के अतिरिक्त कोई लिगेंड ऐसा ज्ञात नहीं है जो लैंथेनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हों। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स भी वाटर द्वारा क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन लिगेंड में, जैसे ऑक्सीजन में बताया कि हमने कि ऑक्सीजन लिगेंड में EDTA, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो है वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के लिए कि नाइट्रोजन में भी एथिलीन डाइअमीन और जो NCS है, ठीक है, इन्हीं के कॉम्प्लेक्स क्या है, नोन है, और किसी नाइट्रोजन लिगेंड के नहीं है लैंथेनाइड के केस में। और ये भी क्या होता है कि वाटर द्वारा क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, ये क्या होंगे, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, अगर इसके अंदर हम फ्लोराइड आयन की बात करें तो विद फ्लोराइड आयन स्मॉल कैटायन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप ऑफ LnF2+। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि फ्लोराइड के साथ में जो छोटे साइज वाले होंगे ना कैटायन, वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्मॉल साइज के जो होंगे वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बनाएंगे। और इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स क्लोराइड के साथ में अगर हम देखें तो वो इनके नॉन नहीं है। फ्लोराइड के केस में है, लेकिन क्लोराइड के केस में कॉम्प्लेक्स नॉन नहीं है। सीरियम +4 आयन हैज़ स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज। सीरियम +4 की बात अगर हम करें तो इसके अंदर क्या हो गया, साइज तो स्मॉल हो गया और चार्ज हाई हो गया। हैंस इट फॉर्म CeNO3 का होल 6 2 कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये दो चीज़ें क्या करती हैं, सहायक होती है ना, हेल्प करती है। इसके अंदर चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और साइज स्मॉल होना चाहिए। और ये किस में बनता है, नॉन एक्वस सोलवेंट के अंदर बन रहा है। किस में बन रहा है ये, नॉन एक्वस सोलवेंट N2O4 के अंदर। इन दिस कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ पर क्या है, जो NO3 है वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह से एक्ट कर रहा है। NO3 किसकी तरह से एक्ट कर रहा है, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह से एक्ट करता है।
एंड द मेटल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6 है और बाइडेंटेड लिगेंड की तरह से एक्ट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई यहाँ पर 12 आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12 आ गई। किसका मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स इनका क्या है, नोन है। ठीक है, अगर हम इनकी पाई लिगेंड के बात करें कि लेंथेनाइड पाई लिगेंड के साथ में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि इनके पास में बॉन्डिंग के लिए एफ ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, कि लेंथेनाइड डज नॉट फॉर्म पाई लिगेंड्स, कि पाई लिगेंड्स के साथ में ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, की एफ ऑर्बिटल क्या है इनके पास में उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इन लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स इज नॉट सो इजी। अच्छा, ये एक चीज़ और कि जो लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स में अभी हमने बताया कि 12 वाला हम कह रहे हैं ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का ये नोन है, सीरियम वाला जो हमने कॉम्प्लेक्स देखा ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का हो गया, 12 का हो गया। कि लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर को जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यदि हम कह रहे हैं कि वैलेंस शेल के कि इनमें जो वैलेंस शेल है इनके हम सभी ऑर्बिटल को कह दें कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैलेंस शेल में कितने हो गए, एक एस है, 3 पी है और 5 डी है। ठीक है ना, अगर सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम 5 और 3 8 और 1 9 कि 9 शुड बी, मतलब नंबर क्या हो गया, शुड बी 9, कि 9 ही हुआ ना यहाँ पर, कि हम कह रहे हैं कि अगर वैलेंस शेल के सारे ही जो है ऑर्बिटल वो बॉन्डिंग में क्या करें, पार्टिसिपेट कर दें, तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। जबकि लेंथेनाइड का 10 का 12 का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ज्ञात है। ठीक है, नोन है अभी हमारे पास ना, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि 10 एंड 12 कोऑर्डिनेशन नंबर इंडिकेट। अब ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये ज्ञात तो है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि कॉम्प्लेक्स बनने में या तो एफ ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, या तो एफ ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और या हम कह सकते हैं इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 से कम हो, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, कम हो। कि 10 12 कोऑर्डिनेशन नंबर इंडिकेट दैट आइदर एफ ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग और बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 1। कि हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी हम बता रहे थे कि भाई इसके अंदर एफ ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, और नॉन अवेलेबिलिटी है एफ ऑर्बिटल की, और अगर एफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो ही ये क्या 10 और 12 के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, तो ये एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्टी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके कि कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 4 में ये कॉम्प्लेक्स बन गया लुटेशियम 2,6 डाईमेथिल क्या डाईफेनिल होल 4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। ठीक है, 6 में सीरियम Cl6 2 नेगेटिव है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना, इसकी हो गई ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे 8 के केस में हमारे पास में आ गया ये एसिटिल एसीटोन और सीरियम के साथ में, तो स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक आ गया। ठीक है, 9 में आ गया हमारे पास में, इसने कॉम्प्लेक्स बना दिया नियोडाइमियम के साथ में, और यहाँ जो ज्योमेट्री आ गई वो 3 कैप ट्राइगोनल प्रिज्म की आ गई। ठीक है, 10 के केस में सीरियम का ही हमारे पास में कॉम्प्लेक्स आ गया और कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर हमारे पास में आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम करें 12 के लिए हमने बता ही दिया था कि 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में ये आ गई, और इसमें हमारे पास में आती है इकोहेड्रल जो है वो इसकी ज्योमेट्री बन जाती है। इस तरीके से हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा लेंथेनाइड आयन और मेटल आयन जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, उनमें कंपैरिजन को भी देख सकते हैं कि अगर हम लेंथेनाइड की बात करें तो लेंथेनाइड आयन में 4f ऑर्बिटल जो है वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या हो जाता है 3D और टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक रेडियाई की बात करें तो आयनिक रेडियाई जो है लेंथेनाइड के केस में 1.06 से 0.85 एंगस्ट्रॉन तक रहती है, और आयनिक रेडियाई इधर कितनी हो जाएगी हमारे पास में 0.75 से 0.6 एंगस्ट्रॉन तक रहती है ट्रांजिशन मेटल आयन के केस में। लेंथेनाइड आयंस की अगर बात करें तो जनरली ये कौन सी कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे हमारे पास में लेंथेनाइड 6 7 8 9, मैक्सिमम हमने कहा ना 9 तक ही करेंगे ये,
ठीक। और ये हमारे पास में क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। अच्छा, और अगर हम इसमें बॉन्ड में कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है वो लेंथेनाइट के अंदर तो क्या है, नॉन डायरेक्शनल और आयोनिक टाइप के होते हैं। लेंथेनाइट में जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कैसे होंगे, नॉन डायरेक्शनल और आयोनिक। जबकि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स हैं वो हमारे पास में डायरेक्शनल एंड कोवेलेंट टाइप के होते हैं। ठीक है। ज्योमेट्री की बात करें कि जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पर हमारे पास में कितने थे लेंथेनाइड में 6, 7, 8, 9 और वहाँ 4, 6 है, तो 4, 6 में तो हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी या ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में हमने ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल थी और 2 टाइप की बनाई थी, D2sp3 और sp3d2। ठीक है। और यहाँ हमारे पास में क्या होगा, जनरली ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हो सकती है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो सकती है, डोडिकोहेड्रल हो सकता है। ठीक है, कि जो हमारे पास में 10 में हमारे पास में क्या हो गया, डोडिकोहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली चीज़ें आ सकती हैं। और बॉर्डर ऑफ, अगर हम कह दें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें कि जो लिगेंड्स हैं तो वो इसमें क्या हो जाएगा हमारे लेंथेनाइड में, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, H2O, NO2, ठीक है, NO3 नेगेटिव, इस तरीके से। और वहाँ हमारे पास में स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कि F लास्ट में आ जाएगा, CN नेगेटिव सबसे पहले आ जाएगा, NH3, H2O, OH माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके थोड़ा सा डिफरेंस भी हम इसमें देख सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं इसके अंदर ना, कि लेंथेनाइड में हमारे पास में किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है और ट्रांजिशन एलिमेंट में किस तरीके से। तो लेंथेनाइड में हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल आयन में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है उनके कंपेयर में कम होती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है वो कब होगी, जब साइज तो हो छोटा और चार्ज जो हो वो क्या हो, ज़्यादा। ठीक है, चार्ज अगर ज़्यादा होगा और साइज क्या होगा, कम होगा, तो कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमने देखा कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी फॉर लेंथेनाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइम पर करेंगे टॉपिक। थैंक यू।